नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ बाली के सबसे रोमांचक और खूबसूरत ट्रिप पर, जिसका नाम है नुसा पेनिदा आइलैंड और वहाँ का जादुई क्लिंकिंग बीच। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जाना कैसे है। यहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले पहुँचना है सनूर हार्बर पे, जो बाली में है। एक आप कोई भी टू व्हीलर बुक करके आप वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे जाके आपको टिकट बुक करना है, और टिकट बुक करना है आपको आने और जाने का, दैट इज़ रिटर्न टिकट। सो वो मुझे पड़ा था 400,000 में, इंडोनेशियन रुपीज़ में। वो अराउंड पड़ता है 1200 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ जाने का, 1200 इंडियन रुपीज़ आने का। तो वहाँ से जैसे ही आप बोट लेते हो, आपको बोट लेने के बाद में एक अराउंड 1 आवर लगेगा नुसा पेनी। जैसे ही आप बोट में बैठते हो तो आपको एक सीट अलोकेट होता है, या फिर आप कहीं पे भी बैठ सकते हो। और बोट आपकी एसी नहीं रहती है, सो आप विंडो सीट देख के बैठिए। और जैसे ही आप बोट में बैठते हो तो आप एक सुंदर नज़ारा देख सकते हो। आजू बाजू में समुंदर के किनारे हल्की हवा, और चारों तरफ बोट ही बोट आपको दिखेगी। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको हमेशा स्पीड बोट ही लेना है। अगर आप स्पीड बोट नहीं लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। और जो भी जाने का जो टाइम है, एक अराउंड 45 मिनट्स से 60 मिनट, वो एक बेहतरीन सुंदर नज़ारा आप इंजॉय कर सकते हो। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं तो आपको एक हार्बर दिखता है नुसा पेनिदा का, और आप उसको आजू बाजू में एक्सप्लोर कर सकते हो। इतना ट्रांसपेरेंट और क्लियर वाटर आप वहाँ पे देखोगे कि समुंदर का पूरा बॉटम आपको क्लीन और क्लियर दिखेगा। इवन अंदर की फिश भी आपको क्लीन वाटर में दिख जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो, आपको बाहर निकलकर एक बाइक रेंट से लेना है, जो मैंने ली थी 80,000 में। आप बार्गेनिंग करके और कम में भी ले सकते हो। और वहाँ से आपको बाइक राइड करते हुए क्लिंकिंग बीच जाना है, और यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको अगेन 45 मिनट्स लगेंगे। तो आप नेचर को एंजॉय करते हुए यहाँ पे पहुँच सकते हो। दोस्तों, जैसे ही आप हार्बर से बाहर निकलते हो, आपको ढेर सारे बाइक रेंट पे देने वाले लोग मिलेंगे। आप वहाँ से बाइक रेंट पे लो, उसका रेंट रहेगा अराउंड 80K, एंड आप वहाँ से 45 मिनट्स लेके क्लिंकिंग बीच जा सकते हो। मैंने वैसे ही किया था। तो चलो दोस्तों, निकलते हैं बीच की तरफ बाइक लेके। तो आप देख सकते हो मैं बीच पे पहुंच गया हूँ, और ये बीच का जो टॉप वाला एरिया है, जो माउंटेन पे है, मैं वहाँ पे हूँ। और बीच नीचे अराउंड 300 to 400 नीचे है। और नीचे जाने का रास्ता बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही एडवेंचरस है, और मुझे एडवेंचर पसंद है, सो मैं नीचे जाऊँगा। तो दोस्तों, नीचे जाने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा सीढ़ियों के ओर, और यहाँ से सीढ़ियों की तरफ मुंह करते हुए अगर अपन जाएंगे तो वहाँ से एक्चुअल उसका रास्ता शुरू होता है नीचे जाने का। और देखो यहाँ पे ऊपर कितना क्राउड है, बट नीचे जाने वाले लोग बहुत ही कम हैं, क्योंकि रास्ता इतना एडवेंचरस है तो सब लोग नहीं जा पाएंगे, और ये सबके बस की भी नहीं है। तो जैसे ही मैं आगे आगे जाता हूँ तो आप देखते हो कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। तो कुछ लोग बीच तक जाते हैं, बीच नॉट एग्जैक्टली सेंटर, कुछ 20% या 10-15% तक जाते हैं। वहाँ पे फ़ोटो निकालते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो कुछ ऐसा है कि अपन पूरा कंप्लीट नीचे बीच तक जाएंगे, और वहाँ पे शूट करेंगे, और वहाँ से वापस आएंगे। तो ये जो आप देख रहे हो, इस पॉइंट से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं जो सीमेंट से बनी हैं, और वो थोड़ी ठीक है नीचे उतरने के लिए। उसका भी स्टेप साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, बट यू कैन मैनेज, आप नीचे उतर सकते हो। तो यहाँ से नीचे उतरते उतरते
आपको ये सीढ़ियाँ मिलते जाएगी और आजू बाजू में ब्यूटीफुल व्यू भी दिखते रहेगा। बट ये सीढ़ियाँ ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, बस ये थोड़ी दूर तक रहती हैं और उसके बाद में सीढ़ियाँ ख़त्म होके एक पथरीला रास्ता शुरू होता है। और यहाँ पे सीढ़ियों से नीचे उतरने के पहले आप पानी की बोतल, जूस बोतल और कुछ खाने का सामान अपने साथ रख लें। बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत काम में आएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आप देख सकते हो कि एक छोटा रास्ता एक पहाड़ी की चोटी से नीचे उतर रहा है और उसके दोनों बाजू में एक खाई के जैसा आपको दिखेगा और एग्जैक्टली खाई है। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है वो एक बंजी जंपिंग पॉइंट है। ऊपर से लोग बंजी जंप करते हैं और वो नीचे तक जाते हैं। और राइट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है वो है एक्चुअल केलिंकिंग बीच, जहाँ पे हम अभी ट्रैकिंग करके उतर रहे हैं। तो आप देख सकते हो लोग यहाँ तक जाते हैं जहाँ तक सीढ़ियाँ बनी है, वहीं पे बीच तक फ़ोटो निकालते हैं। बीच में ही फ़ोटो निकाल के वो लोग वापस जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो नीचे जाना पसंद करते या फिर उनके लिए पॉसिबल है। तो आपका फ़िज़िकल स्ट्रेंथ अगर अच्छा है तो आप नीचे जाने का रिस्क लें और जाके जो सुंदरता है बीच की उसका अनुभव लें। तो ये जो आपको दिख रहा है लेफ़्ट हैंड साइड में, ये है बंजी जंपिंग पॉइंट। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ऊपर से बंजी जंपिंग का टिकट बुक करके यहाँ पे जंप कर सकते हो। तो देखो इस तरह से ये जो सीढ़ियाँ है ये अभी तक चल रही है और उसी के साथ साथ आपको नीचे उतरना है। बट जो सीढ़ियाँ हैं वो भी काफ़ी थका देने वाली है, लेकिन जो आप सुंदर दृश्य आजू बाजू में देखोगे उस दृश्य से आपकी थकान ज़रूर दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि रास्ता किस तरह का है। सारे एक लकड़े का एक रेलिंग आपको दिख रहा है दोनों साइड से, और कई जगह पे वो रस्सी भी होती है, बाज़ भी होते हैं और उसको रस्सी से बांधा गया है। और जैसे ही आप उस रेलिंग के साइड में देखते हो तो आपको एक गहरी खाई दिखाई देती है और गलती से भी आप वहाँ पे गिरते हो तो आपको सीधा नीचे गिरना है। तो जब भी नीचे उतरे सावधानी से ध्यान रखें और बहुत ही आराम से उतरे। हाथ हमेशा रेलिंग को पकड़ के रखें। तो इसीलिए थोड़ा वीडियो लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि मुझे कंटिन्यू कहीं ना कहीं पकड़ना पड़ रहा है। तो आप अभी देख सकते हो कि रेलिंग का रास्ता तो ख़त्म हो गया और ये जो पथरीला रास्ता है ये शुरू हो गया और नीचे तक आपको ऐसे ही रास्ता मिलेगा। ये जो नीचे उतरने का रास्ता है ये बहुत ही सीधा है और बहुत ही स्टीप है। तो यहाँ पे आपको अच्छा रास्ता या स्टेप्स मिलेगी इसकी उम्मीद मत लगाना। आपको कहीं ना कहीं पकड़ के या पत्थरों पे बैठ के नीचे उतरना है। और बहुत बार रास्ता तो ऐसा रहेगा जहाँ से एक टाइम सिर्फ एक ही पर्सन नीचे जा सकता है। आजू बाजू का सुंदर दृश्य का मज़ा लेते हुए आप धीरे धीरे नीचे जा सकते हो और जो आजू बाजू का दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हो कि कितनी ठंडी ठंडी हवा बह रही है और वो आपको एक आनंद दे रही है इस सुंदर दृश्य के साथ में। जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ सूरज सीधा सिर पर था और गर्मी इतनी कि पसीना आँखों में जा रहा था, लेकिन ठंडी हवा थी जैसे समुंदर कह रहा हो आजा डर मत। तो चलो देखते हैं नीचे क्या है।
तो ये एक पॉइंट आता है जहाँ से आपका रास्ता टर्न होता है नीचे की तरफ, और आप थोड़ा आगे जाके यहाँ पे रेलिंग ख़त्म होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों साइड गहरी खाई है, और यहाँ पे एक बेस्ट फ़ोटो आप निकाल सकते हो। आप दोनों साइड के फ़ोटो निकाल सकते हो, लेकिन संभाल कर, क्योंकि खाई बहुत गहरी है। तो चलो और आगे चलते हैं और देखते हैं कि नीचे कैसा व्यू है। तो जैसे ही आप आगे आगे बढ़ोगे तो ये रास्ता और थोड़ा छोटा छोटा होता जाएगा, और एक साइड में गहरी खाई आपको दिखेगी, और हवा थोड़ी तेज़ चलते रहेगी। तो संभल कर धीरे धीरे आपको नीचे उतरना है। और ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे लिफ्ट का काम शुरू है। कुछ ही दिनों में ये लिफ्ट बन के रेडी हो जाएगी। तो ये जो एडवेंचर ट्रैकिंग है, ये ट्रैकिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे देखते हो जूम करके तो एक सुंदर बीच और लोग दिखते हैं। कुछ ही लोग हैं वहाँ पे, छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं। बट नीचे का दृश्य देखते ही आपकी थकान थोड़ी कम हो जाएगी। शुरुआत में लगता है कि ये थोड़ा आसान है, बट जैसे ही आप धीरे धीरे नीचे जाओगे तो इसकी कठिनाई आपको पता चलेगी कि कैसे उतरना है और कैसा रास्ता है। मैं पूरा पसीने से भीग चुका था, लेकिन नीचे का बीच नज़दीक आता जा रहा था। रास्ता अब और संकरा और छोटा हो रहा था। करीब 45 मिनट की ट्रैकिंग के बाद आखिरकार वो पल आ गया जब मैंने आखिरी सीढ़ी उतरी और रेत पर पाँव रखा। दोस्तों सच बताऊँ, वो एहसास बयान नहीं कर सकता, जैसे सारी मेहनत का इनाम मिल गया हो। सामने जो नज़ारा था वो किसी सीनरी या पोस्ट कार्ड से कम नहीं था, वो पूरा परफेक्ट था। रेत सुनहरी, पानी पारदर्शी, और बीच इतना साफ कि अपनी परछाई दिखे। चारों तरफ ऊंची चट्टानें जो बीच को घेरे हुए थी, जैसे प्रकृति ने खुद इसे छिपा कर रखा हो। मैं नीचे आया और इतना थक गया था कि क्या बताऊँ आपको। नीचे एक छोटा सा दुकान है जहाँ पे आप पानी की बोतल और कुछ जूस की बोतल ख़रीद सकते हो। मैंने एक जूस की बोतल ख़रीदी और पूरी बोतल पी के थोड़ा आराम किया। आप नीचे उतरने से पहले पानी की बोतल, जूस और कुछ खाने की चीज़ें साथ में कैरी करें, क्योंकि नीचे जो भी है वो बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, अराउंड 1000 रुपीज़ सिर्फ पानी और जूस पीने में खर्चा कर दिया। दोस्तों नीचे आते ही जो नज़ारा था क्या बताऊँ। ऊपर से जो जगह सुंदर लग रही थी, नीचे आकर वो तो जन्नत जैसे लगने लगी। चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें हैं, जैसे किसी ने पहाड़ों को घेरे में खड़ा कर दिया हो, और उनके बीच में ये छोटा सा सुनहरा बीच बिल्कुल छिपा हुआ है, जैसे प्रकृति का गुप्त खजाना हो। सामने समुंदर इतना नीला है कि आंखें खुद ही रुक जाती है उसे देखने के लिए। जब लहरें आती है तो सीधा चट्टान से टकराकर आवाज़ करती है धड़ाम। ऐसा लगता है जैसे समुंदर अपनी ताकत दिखा रहा हो, लेकिन प्यार से। हवा में नमक की खुशबू और उस पर सूरज की रोशनी रेत पर ऐसे चमक रही है जैसे किसी ने उस पर सोना बिखेर दिया हो। और वो पानी इतना साफ कि नीचे तक दिखाई देता है, जैसे कोई ग्लास में नीला आसमान भर दिया हो। पीछे मुड़कर देखो तो वो चट्टान वही डायनासोर शेप वाली, ऊपर से देखने में जो छोटी लगती थी, यहाँ नीचे खड़े होकर देखो तो इतनी विशाल लगती है कि जैसे धरती खुद तुम्हें गले लगा रही हो। यहाँ पे कुछ लोग
फ़ोटो ले रहे, कुछ रील्स बना रहे। बहुत कम लोग यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि ये उतरना ही उतना डिफ़िकल्ट है और चढ़ना उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यही है केलिंगटन बीच का जादू, जो आपको चुप कर देता है और सिर्फ महसूस करने पर मजबूर करता है। इस बीच के दोनों साइड पे आपको पहाड़ों में गुफाएं दिखाई देगी, जहाँ पे आप आराम कर सकते हो, लेट सकते हो, और वो एक बहुत ठंडक वाला एहसास आपको दिलाएगी। यह बीच दुनिया के जो टॉप सुंदर 10 बीचेस है उसमें से एक बीच ये भी है। इस बीच का नाम किंग बीच है, जिसको लोकल भाषा में छोटी उंगली कहते हैं, और इसकी पहचान है डायनासोर के शेप में जो चट्टान बनी है, उस चट्टान को टीरेक्स भी कहा जाता है। यही वो लिफ्ट का स्ट्रक्चर है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप देख सकते हो कि वो कितना विशाल है। तो चलो उस बीच के दूसरे किनारे पे जाके देखते हैं कि वहाँ की गुफा और वहाँ से नज़ारा कैसा है। यहाँ पे लहरें बहुत तेज और अनसर्टन आती है। एक लहर छोटी आएगी तो दूसरी लहर काफ़ी बड़ी आ सकती है। तो आपको अगर स्विमिंग अच्छी आती है तभी पानी में जाइए, अदरवाइज़ पानी को बस आपके पाँव भिगोने तक ही रखिए। हवा में समुंदर की खुशबू थी, वो हल्की नमकीन सुगंध जो हमेशा याद रहती है। एक पल के लिए मैंने भी कैमरा बंद कर दिया था और बस आंखें बंद कर ली थी, और चारों तरफ बस लहरों की आवाज़, हवा की सरसराहट और दूर से आती चिड़ियों की हल्की सी पुकार। लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो और बस मैं, ये बीच और ये नीला समुंदर बाकी हो। यहाँ समय रुक सा जाता है, दिल शांत हो जाता है और समझ आता है असली सुंदरता दिखने में नहीं होती है, उसे महसूस करने में होती है। क्लिंकिंग बीच नुसा पेनिदा ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है, वो एहसास जो आपको अंदर तक छू जाता है। मैंने सेम ऐसी ही जगह थाईलैंड में, फुकेट में, फीपी आइलैंड में माया बे करके एक बीच है, वहाँ पे देखी थी। वो भी इसी तरह से सुंदर है और ये बीच उससे भी सुंदर है। ये किसी ड्रीम मूवी से कम नहीं है। ऊपर से जो बीच छोटा सा लग रहा था, यहाँ खड़े होकर देखो तो समझ आता है कि ये जगह कितनी भव्य और अद्भुत है। चारों तरफ हरी भरी चट्टानें, जिन पर सूरज की किरणें ऐसे पड़ रही हैं जैसे किसी ने सोने का फिल्टर लगा दिया हो।
अभी थोड़ा आराम करके मैं ऊपर जाने का प्लानिंग कर रहा था। तो ऊपर जाने का जो वीडियो है वो मैं शूट नहीं कर पाया, क्योंकि जो चढ़ाई है वो काफ़ी एडवेंचरस है और कैमरा लेके ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल है। आप देख सकते हो लेफ़्ट हैंड साइड में आपको सीढ़ियाँ दिखेगी। एक लकड़ी की सीढ़ी है, उस सीढ़ी से आपको ऊपर चढ़ना है और वहाँ से रेलिंग को पकड़ते हुए आपको ऊपर की ओर जाना है। ऊपर जाने से पहले आपके पास अगर पानी नहीं है तो पानी जूस इस नीचे वाले शॉप से ख़रीद लें, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बिना पानी पिए और जूस पिए आप नहीं जा पाओगे। मैं भी गया तो पूरे ट्रैक में मैंने 5 से 6 पॉज़ लिए थे और वहाँ पे मैं रेस्ट करते करते ऊपर चढ़ा हूँ। तो ऊपर चढ़ना रियली वेरी टफ और डिफ़िकल्ट ट्रैक है और उसे आपको रुक रुक कर ही ख़त्म करना है और पानी और कोल्ड ड्रिंक साथ में रखना है। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका रिएक्शन ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।